हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशुतोष और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप इंग्लिश में बुक पढ़ना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आता हूं, मैंने अपनी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से की है, तो मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं कि जो स्टूडेंट इंग्लिश से काफ़ी कम कांटेक्ट रखते हैं या जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं या जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, अगर वो इंग्लिश में बुक पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आप कैसे बुक पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले बुक पढ़ना क्यों है और वो भी इंग्लिश में। तो देखिए, इंग्लिश की डिमांड अब बढ़ चुकी है। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और इसीलिए इंग्लिश पे कमांड होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि हर जगह इंग्लिश का यूज़ होता है। शायद ही ऐसी कहीं कोई जगह होगी जहाँ पर इंग्लिश यूज़ नहीं होती है। तो इंग्लिश पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश की। सेकंड, आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एसएससी, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पे इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होती है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 50% जो क्वेश्चंस हैं वो वोकैब से आते हैं, वोकैबुलरी से आते हैं। तो पहला, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, और जब आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो आपकी नॉलेज इंप्रूव होती है और उसी के साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो ये सारे फायदे हैं बुक्स पढ़ने के, और इंग्लिश में बुक पढ़ने के भी और फायदे हैं। तो इसीलिए बुक पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने कैसे स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था, तो मेरे लिए ये इम्पॉसिबल था कि मैं बुक इंग्लिश में पढ़ सकूं। और क्योंकि जब आप नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं तो इंग्लिश को लेके एक बहुत बड़ा फियर रहता है। तो वो फियर मेरे अंदर भी था, वो डर था हमेशा इंग्लिश से को लेके, इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके। और इंग्लिश बुक, अगर कोई बुक इंग्लिश में है तो उसे तो मैं छू ही नहीं सकता था, मतलब इतना डर मुझे रहता था। लेकिन हुआ क्या था कि मैंने एक बार बुक मंगाई थी और वो बुक गलती से इंग्लिश में आ गई थी। मैंने हिंदी में ऑर्डर की थी, वो बुक इंग्लिश में आ गई थी, जिसकी मैंने चर्चा अपने पिछली वीडियो में की थी, रिच डैड और पुअर डैड की। तो क्योंकि मुझे जो एप्लीकेशन था वो अच्छे से चलाने नहीं आता था, तो मुझे समझ में नहीं आया मैं कैसे रिटर्न करूं। तो उस बुक को मैंने रख लिया था और फिर मैं हिंदी में पढ़ता था। जब मेरी हिंदी की बुक्स फिनिश हो गई तो वो बुक बची थी, मैं खाली था। तो ऐसे, क्योंकि डर लगता था, बुक छूने से भी डर लगता था इंग्लिश बुक, वो वर्ड्स देख के। तो एक दिन मैंने जस्ट ट्राई किया, तो वहां पे हुआ क्या ये आपको समझना है। क्योंकि मुझे डर लगता था तो मैं बहुत टारगेट करके नहीं गया था, मैंने बस सोचा था कि देखता हूँ खोल के। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने पहला पेज पहली लाइन से स्टार्ट की, बहुत ही आराम से मैंने स्टार्ट किया था। लाइन बाय लाइन करता गया मैं, मुझे पहली लाइन समझ में आई, अच्छा लगा, दूसरी लाइन भी समझ में आई, तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और करते करते मैंने कम से कम 10 या 15 मिनट लिए और मैंने एक पेज को ख़त्म किया, काफ़ी आराम से ख़त्म किया। और फिर मैंने एक और पेज ट्राई किया और उसमें भी मुझे कुछ ऐसा ही टाइम लगा। मैंने हेल्प ली। आप एक और काम कर सकते हैं, आप जो है कि अपने फ़ोन में गूगल ट्रांसलेट होता है उसको रखें, तो आप वो यूज़ करते रहें। तो उस टाइम मैं हिंद खोज करके एक एप्लीकेशन होता था, उसको यूज़ करता था। अब गूगल ट्रांसलेट काफ़ी एडवांस्ड है, हिंद खोज उतना एडवांस नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया। मैंने 2 पेज ख़त्म किए, आधे घंटे तक लगा, 30 मिनट्स तक लगे, लेकिन मैंने उसको ख़त्म किया आराम से, पेशेंस के साथ। मैं बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कुछ। तो मेरा 2 पेज खत्म हुआ और फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकता हूँ, तो मैंने उस दिन उतना ही किया। फिर नेक्स्ट डे मैंने ट्राई किया। तो आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, आपको बुक से स्टार्ट करना है। कोई भी बुक इंग्लिश में अभी आपको रिकमेंड कर देता हूँ, आप वो कौन सी बुक्स हैं जिससे स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे ये समझाने का पर्पस था कि आपको बहुत प्रेशर नहीं लेना है, आराम से स्टार्ट करना है, 1 पेज 2 पेज ऐसे टारगेट करना है। तो इस तरह से मैंने उस बुक को फिनिश किया था। 1 महीने लगे थे, आराम से मैं पढ़ता था। लेकिन 1 महीने के बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसके वजह से मैं आज बहुत सारी बुक्स पढ़ पाया हूँ। तो ये अप्रोच आपको रखनी है पहली। दूसरा, आप जब भी बुक पढ़ते हैं तो
आप एप्लीकेशन रखें अपने फ़ोन में, मैंने आपको बता दिया। हिंद खोज हो गया या गूगल ट्रांसलेट सबसे बढ़िया है। मैं पहले हिंद खोज चलाता था, आपको गूगल ट्रांसलेट रखना है, तो आप उसकी हेल्प लेते रहें। और जब भी आप बुक पढ़ते हैं तो एक आप काम करें, आप एक सेपरेट कॉपी बनाएं। ये मेहनत आपको करनी है, बस एक बार की मेहनत है। सेपरेट कॉपी बनाकर आप उसमें जो भी वोकैब आ रहे हैं उसको जरूर लिखें। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है आप उसको उस अलग सी कॉपी में लिखें और उसकी मीनिंग को लिखें। आपको एक दो बुक के साथ ये करना है, आपकी वो जो अलग से कॉपी होगी वो आपको बहुत हेल्प करेगी फिर आप जब नेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपके वोकैब स्ट्रांग हो चुके होंगे। तो आपको स्टार्टिंग में ये मेहनत तो करनी है, तो आपको वो कॉपी बनानी है, आराम आराम से पढ़ना है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं पालना है। और इस तरह से आप जो है कि किसी भी बुक को आराम से फिनिश कर सकते हैं। और एक बार आप फिनिश कर देंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब वो कौन सी बुक्स हैं जिससे आपको स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं आपको सबसे पहले आपको ये समझना होगा, आपको अपना लेवल समझना होगा। तो आपको बेसिक ग्रामर आनी चाहिए और थोड़ी बहुत वोकैब्स, थोड़ी बहुत वर्ड्स की मीनिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। बेसिक ग्रामर से क्या मेरा मतलब है, आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, एक्टिव पैसिव की और पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अगर आपको टेंस की बेसिक नॉलेज है तो ऐसी बहुत सारी बुक्स है, आप उनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं और फिर आप अपनी बुक जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, बुक रीडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक बुक है, ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए लाया था, क्योंकि वो भी स्टार्ट करना चाहती थी अपनी बुक रीडिंग जर्नी इंग्लिश में। तो ये मैंने उसको पहले दी थी, उसकी वो भी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आती है, तो उनका भी जो है कि इंग्लिश में उतना अच्छा कमांड नहीं है और उनको भी बहुत फियर था, लेकिन उन टेंस की नॉलेज थी तो उन्होंने इससे स्टार्ट की थी। और इसमें छोटी छोटी कहानियां हैं और सब टेंस में, मतलब सिंपल सेंटेंसेस यूज हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, आप इस तरह की बुक्स ले लें, एक दो तीन, और एक बार इनको फिनिश करें तो आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे कहानियां समझ में आ रही हैं और आप बुक फिनिश कर लेंगे। जैसे ही एक बुक फिनिश करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको खुद पे भरोसा आने लगेगा, अच्छा लगेगा, काफी पॉजिटिव फील होगा। तो आप फिर अलग बुक्स को भी ट्राई कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इससे अच्छा वर्जन बताऊं तो आप फिर ये ट्राई कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बुक है डॉक्टर मर्फी की, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। बहुत ही अच्छी बुक है, आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये बुक बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी गई है। फिर से अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ग्रामर की तो आप बहुत ही आसानी से इस बुक को कर जाएंगे। ठीक है, ये भी बुक बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएगी। तो ये मेरी आपकी सेकंड रिकमेंडेशन होगी आपके लिए। और फिर मैं अगर थर्ड बताऊं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, द अल्केमिस्ट। ये भी आपको समझ में आएगी, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही पावरफुल बुक है, काफी आपको पॉजिटिव लगेगा ये पढ़ने के बाद। सेल्फ हेल्प में इसकी काफी डिमांड होती है, बहुत ही फेमस बुक है ये द अल्केमिस्ट। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। फिर जो सेकंड में आपको बताऊंगा, सुधा मूर्ति का मैं आपको बता चुका हूँ, फोर्थ। ये आप सुधा मूर्ति भी ट्राई कर सकते हैं। सुधा मूर्ति की जो बुक्स होती हैं वो भी बहुत इजी होती हैं, छोटी छोटी कहानियां होती हैं, आप सुधा मूर्ति ट्राई कर सकते हैं। और फिर मैंने आपको सदगुरु की एक बुक बताई थी, इनर इंजीनियरिंग, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। इनर इंजीनियरिंग ये भी बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, तो आप स्टार्टिंग में ऐसी बुक्स पढ़ के आप फिर इसको ट्राई कर सकते हैं। ये भी बुक आप बहुत आसानी से फिनिश कर लेंगे। और फिर एक और है, रॉबिन शर्मा की है, ये भी छोटी सी बुक है, ये भी आप बहुत आसानी से कर जाएंगे, बहुत सिंपल बुक है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बुक्स जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई हैं, इनको आप बहुत आसानी से कर जाएंगे अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये मेरी कुछ रिकमेंडेशंस होंगी आपके लिए। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा अपने ग्रामर पे वर्क करना है, उसके बाद आप इस तरह की बुक से स्टार्ट करें, फिर आप इन तरह की बुक्स पे आएँ तो आप बहुत ही आसानी से बुक पढ़ लेंगे और अपनी जर्नी शुरू कर देंगे। तो अभी छुट्टियां भी आ चुकी हैं गर्मी की, तो प्लीज़ अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें। और बुक पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और आप अगर इंग्लिश में करेंगे तो वो भी मैंने आपको बता दिया कितने सारे आपके फ़ायदे होंगे। और आप काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे और आपकी बुक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी और आप देखते ही देखते महीने सालों में बहुत सारी बुक्स जो है कि कवर कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो आपको जो कुछ बातें ध्यान रखनी है जो कि मैंने आपको बताया, आपको परेशान नहीं होना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सिंपल से स्टार्ट करना है,
ज़्यादा पेजेस भी दिन में नहीं कवर करने हैं। और आपको ध्यान रखना है एक और बात, जो वर्ड्स आते हैं मैंने आपको बताया कि आप कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करें। वर्ड अगर आ गया तो उसको आप सेपरेट कॉपी में लिख लें। एक बार आप ये मेहनत कर लेंगे फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। और कुछ लोगों का ये भी डाउट होता है कि जब वो बुक पढ़ें या स्टार्ट करना है तो बोल के पढ़ना है या साइलेंट तरीके से पढ़ना है। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप थोड़ा सा बोल के पढ़ें, साउंड क्रिएट करके पढ़ें। तो इससे क्या होता है, कभी कभी जब आप साइलेंट तरीके से पढ़ते हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है, आप भूल जाते हैं कि मैं कहाँ पे था, आप सेम लाइन को रिपीट करते हैं। लेकिन जब आप बोल के पढ़ते हैं थोड़ा सा तो आपका कंसंट्रेशन बना रहता है और आपको पता चलता है कि आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप खुद की आवाज़ सुनते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश में बुक पढ़ना है तो बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिनके लिए आपकी माउथ मसल्स यूज टू नहीं है, तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे भी काम करना है। इसीलिए आपको थोड़ा सा बोल के पढ़ना है। तो इससे आपकी जो है कि बुक्स आसानी से लाइन बाय लाइन आप कवर करते हुए आगे चले जाएंगे। और फिर मैंने आपको बताया आपको गूगल ट्रांसलेट अपने फ़ोन में रखना है। कोई वर्ड आता है, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लग रहा है कि इसके बिना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तब आपको उसको सर्च कर लेना है। एक और तरीका हो सकता है, आप जब बुक पढ़ रहे हैं तो वर्ड्स को मार्क करते जाएं और लास्ट में उसको लिख लें, या आप कंफर्टेबल हैं तो आप उसी टाइम भी लिख सकते हैं। दोनों तरीकों से किया जा सकता है। इंटरप्शन होता है लेकिन कोई बात नहीं, आप स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 पेज इस तरह से कवर करना है। इसी तरह से मैंने किया था और फिर जो है कि मैंने फिर बुक्स को अपने कंप्लीट किया और फिर ऑर्डर करके मैं और बुक्स मंगा के पढ़ना सीख गया और इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक पढ़ना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जॉनरा डिस्कस कर लूँगा, जो बुक्स के जॉनरा होते हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन। फिर नॉन फिक्शन में जो ढेर सारे जॉनराज होते हैं उस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर बना दूंगा। फिर उसमें जो अलग अलग जॉनराज हैं आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा इंटरेस्टिंग है। तो अभी आपको ये करना है, स्टोरी बुक से स्टार्ट करना है और इनमें से आप जरूर ये सारी बुक्स में से आप सबको ट्राई कर सकते हैं। सारी अच्छी बुक है, मेरी तरफ से परफेक्ट है आपके लिए। एक बिगिनर के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और वो अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। उसका बुक्स में इंटरेस्ट जरूर डेवलप हो जाएगा अगर वो इन बुक्स को कवर कर लेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।